आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी इस समय एक छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन एक समय स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, फिर लगातार गिरावट हुई और कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ गया, यानी ₹1 के आसपास आया। लेकिन जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में बड़ी तेजी आने वाली है? वाकई में क्या सरकार की वो मंशा है कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्या सुजलॉन एनर्जी जो फिलहाल छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है, क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि जल्द ही जो परंपरागत ऊर्जा है उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी अपनी जगह काबिज कर सकती है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक 6.70 पर था, जहां पे 1.52% की तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छी तेजी है। पिछले कई दिनों से लगातार इसमें गिरावट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है और लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे अपर सर्किट फिर से शुरू हो सकता है। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो रही है। बड़े फंड हाउस ने भी खरीदारी शुरू की है। हमने ऑलरेडी परसों इसको डिस्कस भी किया था, जहाँ पे देख सकते हैं आपकी बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। हो सकता है कि जल्दी यहाँ पे हमें एक नई हाई बनती हुई दिखाई दे, जो पुरानी हाई थी उसको तोड़ के फिर से स्टॉक आगे जाए। अगर हम सुजलॉन एनर्जी के इतिहास की बात करें तो 2008 में इसकी प्राइस 400 से ऊपर थी। बहुत ही ज़बरदस्त उसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा था, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2008 में ही मार्केट क्रैश हुआ और उस क्रैश के दौरान ये स्टॉक भी बहुत नीचे आया और फिर जो गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरता ही गया। कंपनी के कारोबार में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी उठापटक हुई। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इतनी राहत नहीं दी जा रही थी और इस वजह से सुजलॉन उस समय अपने कारोबार को आगे अच्छे से चला नहीं पाए और कंपनी लॉस में चली गई और इस वजह से इसकी जो प्राइस थी वो गिरते हुए ₹1 पे आ गई थी। आप देखोगे तो 2019 में इसकी प्राइस 1.95 यानी ₹1 पे स्टॉक आ चुका था। लेकिन फिर स्टॉक ने जो शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया, जो कंपनी लॉस में थी धीरे धीरे प्रॉफिट में आनी भी शुरू हो गई और कंपनी का कारोबार भी बढ़ने लगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत मजबूत है और काफ़ी अच्छा काम कर चुकी है अभी तक। अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो अभी तक इसने 11,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर दिया अभी तक, जिसमें कम से कम इनके पास 1,700 इनके पास कस्टमर्स है, जिनमें 40 साइट्स है और टोटल 8 स्टेट में इनका कामकाज है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने अचीवमेंट किया है। ये कंपनी बहुत पुरानी है। अगर हम कंपनी के योगदान की बात करें विंड फार्म में तो इन्होंने लगभग 1064 मेगावाट का जैसलमेर में विंड पार्क बनाया। एक 1100 मेगावाट का पार्क है जो कच्छ गुजरात में इनका बना हुआ है। दूसरा एक 650 मेगावाट का विंड पार्क है जो साकरी तालुका ढूले महाराष्ट्र में बनाया गया। फिर एक 584 मेगावाट का विंड पार्क है जो यहाँ पे आप देखो तमिलनाडु में इन्होंने बनाया। एक 210 मेगावाट का पार्क है जो आप देखोगे तो सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बना है। तो इस तरह से देखो तो इनके काफ़ी पार्क है और अभी आप देख रहे हो तो गुजरात में इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, जो इस साल पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अचीवमेंट किया है। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी सिर्फ विंड फार्म ही नहीं बनाती या फिर प्रोजेक्ट ही नए नहीं बनाती, बल्कि कंपनी सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी करती है। सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेकर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का पूरा काम करके देती है और इसीलिए ये कंपनी का एक तरह से देखें तो ये प्लस पॉइंट है। और इसीलिए जो इस सेक्टर में नई कंपनी आएगी उनको सुजलॉन का साथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उनको इस बिजनेस में लेना होगा। और इसका नतीजा ये है कि पिछले दिनों अदानी पावर ने भी इनके साथ में एक बिजनेस टाइप के विंड टर्बाइन है वो कंपनी बना के देगी सुजलॉन। तो आप देख सकते हो कि जितने नए इन्वेस्टर बाजार में आ रहे हैं, अभी टाटा ने भी एक बड़ा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि जो मेंटेनेंस का कामकाज है वो इनको मिलेगा, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही मजबूत एक बड़ी एक टीम है और ये टीम के दम पे ये आगे काम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो ऑफशोर विंड की प्राइस है उसमें अब गिरावट शुरू हो गई है। तो यूके से जो अब लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो प्राइस थी विंड फार्म्स के माध्यम जो बिजली बनने की, उस बिजली में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो आप देख सकते हो कि जिस तरह से प्राइस कम हो रही है तो अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली का इस्तेमाल हो पाएगा विंड फार्म के माध्यम से। जो बिजली बनती है वो पहले कॉस्टली होती थी, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते थे। तो जिस तरह से अगर वहाँ पे प्राइस कम होनी शुरू हो, यहाँ पे भी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में और प्रचुर संभावना आएगी, बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी आएंगे, तो सीधा फायदा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कंपनी सर्विस मेंटेनेंस का कामकाज इनका मेन है। तो जितनी भी कंपनियां नई आएगी उनके लिए सारी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी सुजलॉन एनर्जी। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है।
ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एक रिकॉर्ड कायम किया, यानी रिकॉर्ड लेवल पे इस बार इन्वेस्टमेंट गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा है वो $14.5 बिलियन का रहा है, जिसमें आप देखोगे तो 125% की जंप देखने को मिल रही है 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में, और 72% की बढ़त है उस समय जब कोविड नहीं आया 2019 से लेकर 20 के बीच में। तो आप प्री कोविड के पहले की अगर बात करें तो वहाँ से 72% की जंप है, और पिछले साल से देखें तो 125% की जंप है। इसका मतलब यह है कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लगातार नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर के अब प्रचुर संभावना खुल चुकी है, और ये आने वाले समय में ये छोटा जो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक है ये तेजी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे अब गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी यहाँ पे जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और दूसरी तरफ इनको सब्सिडी नहीं दी जा रही थी। अब सरकार ने उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, टैक्स में भी कमी करने की शुरुआत कर दी है, और साथ में इनके लिए सब्सिडी भी शुरू कर दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना बनने वाली है, क्योंकि खुद सरकार ने अपना जो गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार को पूरी तरह से हेल्प करनी होगी, और उन्होंने पूरी हेल्प शुरू कर भी दी है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में भी बड़ी तेजी बनेगी। तो यही मौका है, आप इसमें खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अगर आप इस समय सुजलॉन एनर्जी में निवेश करते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2008 में जब सेंसेक्स कितना नीचे था, उस समय अगर ये 400 को क्रॉस कर गया था, तो इस समय जब सेंसेक्स आप 60,000 को एक बार क्रॉस कर चुका है, तो क्या ये 400 को क्रॉस नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। जल्दी ये स्टॉक अपनी नई हाई पे जा सकता है। काफ़ी लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि छोटा सा पेनी स्टॉक 400 कैसे हो जाएगा। तो ये इस स्टॉक मार्केट में वो सारी की सारी संभावना है जहाँ पे एक छोटा सा पेनी स्टॉक कभी भी मल्टी बैगर बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर स्टॉक पहले छोटा ही होता है, लेकिन जब दौड़ने लगता है, आप सिर्फ उदाहरण के लिए है ना, आप TTML को ले सकते हैं जिसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी। TTML ₹2 का 300-400 तक पहुंच गया था। तो इस तरह से छोटा स्टॉक कभी भी रॉकेट बन सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो कौड़ियों के भाव में मिलते हैं, लेकिन आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बन जाते। तो इसी कैटेगरी में ये स्टॉक आता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आगे जाके मल्टीबैगर बनेगा। तो यहाँ पे निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में फिलहाल ना सोचे। एक अच्छी बात यह भी है कि बाजार में अब FI की तरफ से जो बिकवाली थी वो भी कम होने लगी है, तो अब बाजार में गिरावट की संभावना भी कम हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ अब फिर से बढ़ने लगा, यानी यहाँ पे बाय की कॉल 89% की है, 11% सेल की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 89% लोग अब इसको लेना पसंद करें, यानी लोग अब धीरे धीरे यहाँ पे फिर से आने लगे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.38 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 6.22 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 6.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 6.98 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 7.12 तक जा सकता है, यानी 7 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।